फ्रेंड, मैं शिवांगी शुक्ला। आज मैं आप सभी को गृह विज्ञान में से उपभोक्ता तथा उपभोक्ता सुरक्षा जैसे उपभोक्ता की मूलभूत आवश्यकता, उपभोक्ता का अधिकार, उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ता अधिनियम आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन कराऊंगी जो अक्सर नेट और पीजीटी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता की मूलभूत आवश्यकता क्या है? ए है भोजन, कार और वस्त्र, बी है भोजन, वस्त्र और आवास, सी है आवास, बाइक और कार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, भोजन, वस्त्र और आवास। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का कर्तव्य नहीं है? ए है वस्तु का बिल, नगद रसीद, गारंटी आदि लेना, बी है उचित मूल्य एवं गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीदना, सी है काले बाजार से वस्तुएं खरीदना, डी है उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान होना। तो इसका सही उत्तर है सी, काले बाजार से वस्तुएं खरीदना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है? ए है असत्य आकर्षक विज्ञापन से बचना, बी है काले बाजार से वस्तुएं न खरीदना, सी है लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ना, डी है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है डी, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता की समस्या है? ए है निम्न स्तर की वस्तुएं, बी है निरक्षरता, सी है चुनाव की समस्या, डी है ए सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, ए सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोक्ता शिक्षा के महत्व के संदर्भ में सही है? ए है उपभोक्ता को विभिन्न विकल्पों में से अच्छे विकल्प के चयन की क्षमता प्राप्त होती है, बी है उपभोक्ता को खरीदारी के समय आने वाली समस्याओं से परिचित करती है, सी है उपभोक्ता को विभिन्न मानकों तथा चिन्हों की जानकारी प्राप्त होती है, डी है उपयुक्त सभी। यानी इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संगठन नहीं है? ए है कॉमन काज नई दिल्ली, बी है सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई, सी है सिटीजन फोरम हुबली, डी है पंचायत सेवा सोसाइटी मुंबई। यानी इसका सही उत्तर है डी, पंचायत सेवा सोसाइटी मुंबई। सातवां प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है? ए है धारा 9, बी है धारा 12, सी है धारा 1, 10 और डी है धारा 7। यानी इसका सही उत्तर है बी, धारा 12। आठवां प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ग्राहकों को जागरूक करने के साथ ही साथ किसी समस्या विशेष के उत्पन्न होने पर उसके विवादों का समाधान करने के लिए एक अर्ध न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई। इस अर्ध न्यायिक तंत्र को कितने स्तरों में बांटा गया है? ए है 3 स्तरों में, बी है 2 स्तरों में, सी है 4 स्तरों में और डी है 5 स्तरों में। तो इसका सही उत्तर है ए, 3 स्तरों में। 9वां प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवादों का समाधान करने के लिए बनाए गए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र के अंतर्गत जिला मंच की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ए है राज्य सरकार द्वारा, बी है जिला पंचायत द्वारा, सी है केंद्र सरकार द्वारा और डी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए, राज्य सरकार द्वारा। 10वां प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवादों का समाधान करने के लिए स्थापित त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र में से राज्य आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये है इसमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता हो। बी है राज्य आयोग में 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ तक के मूल्य के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है।
सी है इस आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। डी है इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 4 सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। राज्य आयोग में 20 लाख से अधिक तथा रुपए 1 करोड़ तक के मूल्य के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।